मुर्गी के गर्दनों और पंजों की बेहतरीन रेसिपी। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं, इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट कलर हो चुका है, इनका लाइट सा कलर इनका हो गया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। इस पॉइंट पे हम अपना सूखा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 2 हरी इलायचियाँ, 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम डाल देंगे। इनको भी हम 2 मिनट तक लाइट ब्राउन होने देंगे। याद रहे कि प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आप देखें इस तरीके से होने चाहिए। ठीक हो गया कि इनका बस कलर चेंज हो जाए। हो चुके हैं, हमारा ज़ीरा लाइट ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपने चिकन शामिल करेंगे। अच्छा, चिकन में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मुर्गी के पाए, मुर्गी के पंजे लिए हैं मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद, और साथ मैंने 1 किलो जो है वो मुर्गी की गर्दनें ले ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाल देंगे हम। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो मुर्गी के पाए हैं, मतलब मुर्गी के जो पंजे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। सर्दियों में जैसे कि आजकल सीज़न है, छोटों को, बड़ों को, बच्चों को भी और बड़ों को, सबको नज़ला और खांसी है, सीने का प्रॉब्लम होता है छोटे बच्चों को। तो इस सीज़न में ये गर्दन, मुर्गी की गर्दन और पाए की रेसिपी आप जो है ना, मुर्गी के पंजे की रेसिपी आप जो है ना ज़्यादा बनाएं, अपनी डेली लाइफ में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। वीक में 1 दफ़ा इनको बनाएं, और उनको इसका सालन बना के या सूप बना के डिफरेंट रेसिपी उनको बनाकर खिलाएं, ताकि जो उनकी सेहत भी इससे अच्छी हो, और जो है इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। और इसकी अलग अलग रेसिपीज़ बनती हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो डिफरेंट है, मज़े की है, कमाल की है, ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। मैंने ये बने बनाए जो है मुर्गी के पंजे जो है मैंने बने बनाए ही दुकान से लिए हैं। आप चाहें तो साबित लेकर उनको छील कर बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही शॉप से लिए हैं। और फिर इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, नीम गर्म पानी में इनको वॉश किया है। वॉश करके मैंने इनको डाल दिया है ज़ीरे में और प्याज़ों में। हम इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन मुझे इसे भूनते हुए। ये देखें, इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। ये भूनना बहुत ज़रूरी था, वो इसलिए ताकि पायों की जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए, और इसका कलर देखें चेंज हो चुका है। अच्छा, पंजों को इस टाइम पे भूनना बहुत ज़रूरी है प्याज़ों में, वो इसलिए ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पंजों में हमेशा स्मेल आती है, उसको पहले अच्छे से वॉश करें नीम गर्म पानी के साथ, फिर उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक प्याज़ों में फ्राई करें। अच्छा जी, आजकल बड़ा डायलॉग फेमस है टिकटॉक पे, हर जगह पे क्या होता है कि कैमरा मैन ज़रा यहाँ फोकस करें, तो इसलिए आप लोग भी ज़रा यहाँ फोकस करें। ये देखिए जी, ये हमारा मसाला है, इसमें है आधा चम्मच सूखी मेथी, आधा चम्मच है इसमें सूखा धनिया, और 10 मैंने इसमें काली मिर्च डाली हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, 10 काली मिर्चें हैं, आधा चम्मच सूखा धनिया है, और आधा चम्मच जो है कस्तूरी मेथी या नॉर्मल वाली मेथी इसमें है। अगर आपके पास इन तीनों में से 2 चीज़ें मौजूद हो तो 2 भी डाल सकते हैं। सिर्फ काली मिर्च आपने नहीं डालनी, काली मिर्च और सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, काली मिर्च और मेथी भी डाल सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आपने डालना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा चम्मच जो है चाट का मसाला, और आधा चम्मच लाल मिर्ची, इसको मैंने मिक्स किया है। आधा चम्मच यहाँ पर है हल्दी, और जायके के मुताबिक नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको हम दोबारा से अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपने मिक्स करना है। ये मसाला डालने से आपकी जो रेसिपी है ना, बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। कढ़ाइयों को भी आप भूल जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ मसाला इसमें डाला, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मेथी का और काली मिर्चों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कमाल का है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं टमाटर। ये देखें, मैंने टमाटर और लिया है इसमें क्या नाम है, लहसुन। मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मोटा 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 करके डाल सकते हैं, टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं बना सकते। और लहसुन को मैंने इस तरीके से चॉप करके डाला है। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन टमाटरों का पेस्ट आपने इसमें नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें डाल देंगे। और हमारे यहाँ मगरिब की आज़ान हो रही है। चलें जी, इसको डाल देते हैं। अच्छा, डालकर हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे ढक्कन बंद, ताकि हमारे टमाटर का जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, और हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, और आँच जो है मैं इसकी बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि तब तक मैं मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लूँगी, और तब तक जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं फिर नमाज के बाद और मसाले के टमाटर का पानी सूखने के बाद इंशाल्लाह। ये देखें जी, मसाला हमारा भुन चुका है, और घी जो है वो ऊपर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, मैं इसमें 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बड़े गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये रेसिपी कुकर में भी ऐसे ही बना सकते हैं,
तो पाए के जो मुर्गी के पंजे हैं वो जल्दी गल जाएंगे। लेकिन ये है कि पतीली में थोड़ा टाइम लगेगा इनको गलने में, और पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। मैं ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊंगी, मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 गिलास पानी डालिए, ताकि जो है 2 गिलास आपका शोरबा बच जाए। ठीक हो गया। अगर आप यखनी बना रहे हैं तो 3 गिलास पानी डालिए। 1 गिलास जो है वो गलने में लग जाएगा और 2 गिलास आपके पानी जो है वो शोरबे के बच जाएंगे। अगर आप मेरी तरह ग्रेवी बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी ही शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए पानी इसका कितना खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। क्योंकि मसाले हमने पहले डाले हैं ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला। अब जितनी ग्रेवी, अब देखिए मेरा जो शोरबा है ना ये गाढ़ा है, ग्रेवी टाइप का है। अब आपको जितना चाहिए होगा आप उतना रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी है। बहुत मज़े की है, बहुत डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब जैसे कि सर्दियों का सीज़न है, बच्चों का सीना ख़राब हो जाता है, बलगम जम जाती है, खांसी बहुत होती है, ज़ुकाम बहुत होता है, बड़ों को भी है, बच्चों को भी है, सबको है। इस दौरान में आप ये रेसिपी बनाएं, उनको खिलाएं। वैसे ये होता है कि बच्चे सूप नहीं पीते या फिर यखनी नहीं खाते, तो उनका यही डिमांड होती है कि हम नहीं खाएंगे। इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो बड़े भी शौक से खाएंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे। आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।